तो हेलो साथियों, नमस्कार। दया लर्निंग सेंटर में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो आज साथियों हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। अपना चैप्टर है दशमलव भिन्न, उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन करेंगे साथियों। जो ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपके बेसिक क्वेश्चन होंगे, दशमलव भिन्नों के जो चैप्टर है जो हमारा, उससे संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, तो ये क्वेश्चन अपने कुछ बेसिक क्वेश्चन होंगे। और बेसिक कह लें या उन लोगों के लिए ये बहुत बड़ा हुआ कह लें जिनको ऐसे क्वेश्चन आते नहीं हैं, उनके लिए तो बहुत बड़ी ये आफत है। लेकिन जिन लोगों को ये क्वेश्चन आते हैं उनके लिए नॉर्मल क्वेश्चन है। तो साथियों वैसे ये ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड के क्वेश्चन नहीं है, कॉमन क्वेश्चन ही है। तो आज हम लोग अपनी क्लास में इन्हीं क्वेश्चनों को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे और बड़े अच्छे से कर पाएंगे हम लोग। क्योंकि हम लोगों ने अपने पिछली क्लासेस में दशमलव संख्याओं का जोड़ और दशमलव संख्याओं का घटाना और दशमलव संख्याओं का गुणा बहुत अच्छे से सीखा है। तो साथियों मुझे विश्वास है कि ये भी क्वेश्चन हम लोग बड़े अच्छे से सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को उठाते हैं, यहाँ लाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा हुआ है, अब आप लोग क्या करोगे, बोर्ड के इस तरफ निगाह रखोगे। क्वेश्चन नंबर 1 उठाओ। क्वेश्चन नंबर 1 भाई क्या है, 33.333 प्लस 3.033 माइनस 2.003, ये इसको साथियों हल करना है। तो सबसे पहले एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि जब भी प्लस आए, माइनस आए, गुणा आए, एक ही क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे चिन्ह अगर दिखाई पड़ जाए तो हमेशा सबसे पहले जो वरीयता दी जाती है भाग वाले को। सबसे पहले भाग वाले जोड़े को सॉल्व करो, उसके बाद फिर देखो गुणा वाला कौन सा जोड़ा है उसको सॉल्व करो, फिर देखो प्लस वाला कौन है उसको सॉल्व करो, और फिर देखो माइनस वाला कौन है उसको सॉल्व करो। इतनी सी बात अभी हाल फिलहाल अपने दिमाग में तुम रखो कि सर ने कोई ऐसी बात बताई थी। फिर इसके बारे में आगे जब हम लोग और अच्छी बढ़िया चीज़ें पढ़ेंगे तब और अच्छे से इनका हम लोग अच्छे से अध्ययन करेंगे। तो चलिए, अच्छा तो ये क्वेश्चन अपना लिखा हुआ है, क्या करेंगे हम लोग साथियों, इसमें कुछ नहीं करेंगे, हम लोग इन दोनों को ऐड करेंगे। क्या करेंगे, पहले सबसे पहले यानी कि ऐड इन दोनों को क्यों करेंगे, सबसे पहले इसमें हम लोग प्लस वाला जोड़ा देखेंगे। तो प्लस वाला हमने क्या देखा, हमने ये देखा प्लस वाला जोड़ा, ठीक है। सबसे पहले याद रखो, सबसे पहले प्लस वाला जोड़ा देखा, ये देख लिया, ठीक है। इसको सॉल्व करो, हम लोगों को बहुत अच्छे से आता है इसको सॉल्व करना। कैसे, इसमें देखो, ये इसको सॉल्व करना है तो इस संख्या में देखो कितने अंक पहले दशमलव है, 1 2 3 अंक पहले दशमलव लगा है, ठीक। अब इस संख्या में देखो कितने अंक पहले दशमलव है, 1 2 3 अंक पहले इसमें भी है, ठीक। तो यानी दोनों संख्याओं में सेम स्थानों पर दशमलव है। तो और जोड़ पूछा गया तो बहुत सरल है, कुछ करना ही नहीं है, सेम स्थानों पे दशमलव है तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा जोड़ेंगे, 3 3 6, इनको जोड़ेंगे भाई, क्या आएगा, इसको और इसको जोड़ेंगे तो 3 3 6 और 3 9 और ये 0 और ये 3, तो फिर 3 और फिर दशमलव लगा है तो ये दशमलव 3 ही स्थान पहले लगाना चाहिए, तो 3 स्थान पहले यहाँ लगा दिया। अब 3 और 3 6 और इस 3 के साथ में कुछ है नहीं और यहाँ पे तो ये 3 ही रहेगा, तो ये आया अपना 36.396, ये इतना आ गया। अब हमें क्या करना है, जब हमने इसको सॉल्व कर लिया तो हमारा आया 36.396, लेकिन अब क्या है, इसके आगे है माइनस और फिर लिखी ये संख्या। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे और 2.003 ऐसे लिख देंगे।
अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि इसका जो दशमलव लगा है वो 3 अंक पहले है और इसका कितने अंक पहले है, 1 2 3, इसका भी 3 अंक पहले है। तो बहुत अच्छी बात, हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है कि दोनों संख्याओं के जो दशमलव लगे हुए हैं वो सेम स्थानों पे लगे हुए हैं। तो ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो अब हम लोग क्या करें, जो घटाना स्टार्ट करेंगे क्योंकि माइनस लगा हुआ है। तो 6 से 3 गया तो बचा अपना 3 भाई, 9 से 0 जाएगा तो 9 ही बचेगा, 3 से 0 जाएगा तो 3 ही बचेगा। इधर आ जाओ 6, हाँ देखो दशमलव लगा है तो दशमलव लगा दो, बाद में भी लगा सकते हो, 6 पहले लगा दो। अब 6 से 2 गया तो 4, 6 से 2 गया भाई तो 4 आया और 3 से कुछ नहीं गया तो 3 का 3 ही, यानी आंसर हमारा आ गया 34.393। ठीक, थोड़ी थोड़ी बातें आपको शायद समझ में आई होंगी, कोई बात नहीं। अभी एक और क्वेश्चन लेंगे हम लोग तो बातें एकदम क्लियर हो जाएंगी, बिल्कुल दिमाग में फिट हो जाएगी, कोई चिंता वाली बात नहीं। अभी बिल्कुल परेशान ना हो, इसको करेंगे हम लोग इरेज और इसको अब हम लोग करेंगे इरेज। जिसको ज़रूरत होगी वो एक बार क्लास को दोबारा देख के फिर से चीज़ों को समझ सकता है। तो चलो इसको इरेज कर दिया। अब दूसरा क्वेश्चन उठाते, देखो ये काफ़ी उससे मतलब लगभग एक ही सा है। हाँ, इस क्वेश्चन को उठाते हैं। इसमें क्या है, विशेषता क्या है, इसमें दोनों जगह पे प्लस ही प्लस दिया है, यानी कि घटाना हटाना का चक्कर इसमें नहीं है। तो चलो बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन लिखो, ये दूसरा क्वेश्चन को हम लोग हैंडल करेंगे। क्या लिखा है, 358.085 ठीक प्लस 42.91 और प्लस 25.55 ये लिखा हुआ है। तो 25.55 लिखा हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग इसमें तो भाई देखो इसमें प्लस ही प्लस है तो कोई भी जोड़ा पकड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप क्या करो, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या आ रही है, देखो भाई प्रॉब्लम ये आ रही है कि 1 2 3 इसका तो दशमलव लगा है 3 डिजिट पहले, लेकिन इसका दशमलव लगा है 2 ही डिजिट पहले और इसका भी 2 ही डिजिट पहले। तो जोड़ने में समस्या आएगी। अगर इनके दशमलव सेम जगह पर लगे होते तो हम लोगों को जोड़ने में कोई समस्या नहीं आती, लेकिन दशमलव सेम जगह पर लगे नहीं। तो क्या करेंगे, हम लोग पहले दशमलव के स्थानों को बराबर करेंगे। कैसे, तो जैसे इसका दशमलव लगा है 3 अंक पहले, ऐसे इसका भी दशमलव 3 ही अंक पहले लगाएंगे। और याद रखो पिछली क्लासेस में भी बताया है कि दशमलव के बाद में कोई संख्या लिखी हो, अगर हम 0 बढ़ा दें चाहे कितने बढ़ा दें, तो इस संख्या में जैसे ये संख्या है 0.5 और 0.5 में हम बहुत सारे 0 बढ़ा दें तो क्या ये इतनी ज़्यादा बढ़ गई संख्या? नहीं, संख्या ये अपनी वही है, यानी कि ये संख्या क्या बोली जाएगी, 0.5 ही कही जाएगी। इसमें 0 बढ़ाने से कोई संख्या पे किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। हाँ, बस क्या कह सकते हो, हम लोग ये ज़रूर कह सकते हो कि अभी दशमलव लगा था 1 अंक पहले और अब लग गया कितने अंक पहले, 1 2 3 4 5 अंक पहले दशमलव लग गया। यानी कि किसी भी संख्या के हम लोग दशमलव वाली संख्या के लास्ट में कुछ 0 अपनी तरफ से रख सकते हैं ताकि दशमलव के स्थान बराबर हो सके। तो वही हम लोग करेंगे और उसी बात को हम लोग कर लेंगे और हम लोगों का क्वेश्चन आसान हो जाएगा फिर। तो चलिए क्या करेंगे, हम लोग संख्या को इसको तो ऐसे ही लिख लेंगे 0.085 ऐसे ही लिख लिया।
अच्छा 42.91 लिखा था, 10.2 अंक पहले था, हमें करना क्या है, 3 अंक पहले, तो एक अपनी तरफ से 0 रख दो, ठीक, प्लस ऐसे ही ये 25.55 लिखा है, अभी 2 अंक पहले दशमलव लगा है, लेकिन हमें ज़रूरत है 3 अंक पहले की, तो 1 अंक हम लोग क्या करेंगे, 1 0 इसके बाद में रख देंगे। अगर 4 अंक की ज़रूरत पड़ती तो हम लोग 2 0 रख दी थी, यानी कि जितने की हमें ज़रूरत पड़ जाए अपने हिसाब से उतनी 0 हम लोग लगा सकते हैं। ठीक, तो बात हमारी अब सटीक हो गई। अब हमें करना क्या, अब हमें तो वही करना है, क्या, जोड़ना है संख्याओं को। तो जोड़ो भाई, इधर एक 0, इधर ये 0 0 0 0 और इधर ये 5, 0 में 5 जोड़ोगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक, अब देखो इधर 5, ठीक, इधर 1 6, इधर 8 8 6 14, 14 का 4 हासिल 1, इधर 5 1 6 यहीं जोड़ ली हासिल 5 1 6, इधर 9 6 15 15 और अगर 0 जोड़ोगे 15 में 0 जोड़ोगे तो 15 ही आएगा, 15 का 5 हासिल 1। ठीक, अब हम लोग कहाँ पहुँच गए, हासिल 1 हो गई, तो इधर ही जोड़ दो, 5 1 6 6 और फिर 6 2 8 8, ये हो गया था, ये अपना 8 और 8 16 का 6 हासिल 1। ठीक, अब इसके बाद ये 2 1 3 3 4 3 7 7 7 और 3 वो 7 और 5 12 12 का 2 हासिल 1 1। ठीक, अब लेकिन यहाँ पे कोई संख्या बची नहीं, यही बची है, तो 3 और 1 4। ठीक, बात खत्म होगी। जोड़ हमने कर लिया बिल्कुल ऐसे जैसे कोई संख्या दशमलव में ना लिखी हो, बिल्कुल ऐसे जोड़ हमने कर लिया। ठीक है, लेकिन रियलिटी क्या है, दशमलव में संख्याएं हैं, तो अब हमने जोड़ तो ऐसे कर लिया, लेकिन हमें क्या करना होगा, दशमलव लगाना होगा। दशमलव हम लोग भाई कैसे लगाएंगे, तो दशमलव कैसे लगाएंगे, तीनों संख्याओं में अपना दशमलव 3 ही अंक पहले है, इसमें भी 1 2 3, क्योंकि हमने बराबर कर लिए थे दशमलव के स्थान, तो 3 अंक पहले है, तो 1 2 3 अंक पहले दशमलव लगा दिया, ये हमारा यही आंसर है। तो क्वेश्चन जरूर थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, पहले वाला जो क्वेश्चन था उससे ज़रूर ये कुछ ना कुछ थोड़ा सा और समझ में आया होगा, चीज़ें थोड़ी से ऐसा मतलब डाइजेस्ट होने लायक कंडीशन बन रही होगी। तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, जैसा पहले वाला क्वेश्चन था वो थोड़ा सा कठिन लगा होगा, ये थोड़ा सा सरल। अभी एक क्वेश्चन और कराएंगे और तब आपको चीज़ें और अच्छी लगेंगी, तो यानी कि और समझ में आएगा कि कहाँ कैसे दशमलव हम लोग लगाएंगे। तो इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं इरेज सॉरी, तो कुल मिला के इसको करते हैं हम लोग साफ, अपनी हिंदी में कहें तो दूसरा क्वेश्चन अब हम लोग लेंगे थर्ड वाला क्वेश्चन लेंगे, और थोड़ा सा इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे, और ये क्वेश्चन बिल्कुल सरल लगेगा आपको। 515.15 माइनस इधर 15.51 है, यहीं देख लो तुरंत समझ में आएगा, 15.51 और माइनस 1.51 है भाई, मतलब 5 और माइनस 5.11 और माइनस 1.11। देखो ये क्वेश्चन अगर जिसने कभी किया नहीं है, अगर उसको ये क्वेश्चन पकड़ा दोगे तो उसके पसीना छूट जाएगा, और पसीना ऐसे छूटेगा कि भाई साहब ऐसी स्थिति हो जाएगी कि ऐसा लगेगा तुम्हें जैसे ये बीमार ना हो जाए कहीं। तो ये वैसे क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन बिल्कुल सरल है, कोई इतनी बड़ी इसमें आफत नहीं है कि बहुत मतलब बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कत सी हो, कुछ नहीं, बस लेकिन क्या है, जिसको नहीं आता है उसको पकड़ा दोगे तो वो बेचारा भड़बड़ा जाएगा। तो जिसको नहीं आता है वो बिल्कुल घबराएंगे नहीं इसको देख के,
बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो अभी तक करा रहे हैं। क्या करना है भाई, इसमें सब में क्या है, माइनस माइनस लगा हुआ है। ठीक है, एक बात सोचो, मतलब सोचो क्या, सीखो, इधर थोड़ा सा सीख लो एक चीज़ यहीं पे। कभी भी माइनस में अगर संख्याएं लिखी हों तो हमेशा जुड़ जाती हैं, ध्यान रखो। जैसे -3 -4 तो हमेशा आएगा माइनस का 7, याद रखो हमेशा। संख्याएं जुड़ जाती हैं, चिन्ह वही आएगा। -5 -6 तो क्या आएगा, -11। अगर आ जाए -2 -4 -7 -8 तो क्या आएगा, ये सारी संख्याएं जुड़ जाएंगी। 4 2 6 6 7 6 13 और 8 21 किस में आ जाएगा, माइनस में। बस इतनी सी बात समझ ली यहाँ पे। यानी कभी भी संख्या अगर माइनस में ऐसे लिखी हो हमेशा जुड़ जाती है। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा, जुड़ जाती हैं, इतनी बात अगर आप सीख गए तो हम लोग इसको कर देंगे अब साफ। इसको साफ किया और इसको फटाक से अब किया हम लोगों ने। कैसे, देखो भाई, सबसे पहले दशमलव के स्थान देख लो जरा इसके। देखो ये वाला, ये संख्या माइनस में नहीं है, इसके आगे माइनस नहीं लगा, यानी कि ये प्लस में। माइनस में कौन कौन है, एक तो ये है, एक अपनी ये है, एक अपनी ये है, एक अपनी ये है। ये संख्याएं अपनी माइनस में है। अच्छा, अब इसमें देखो इन संख्याओं के दशमलव के स्थान बराबर हैं क्या, हाँ 1 2 इसका 2 अंक पहले, ठीक, 1 2 इसका भी 2 अंक पहले लगा है दशमलव, 1 2 इसका भी 2 अंक पहले लगा हुआ है, 1 2 इसका भी लगा हुआ है। तो बहुत खुशखबरी की बात है हम लोगों के लिए। तब हम लोग क्या करेंगे, अभी जस्ट हम लोगों ने सीखा है कि जब भी संख्या माइनस माइनस में लिखी होती तो हमेशा जुड़ जाती हैं। तो जोड़ दो इसको। अच्छा, ऐसे लिख दो, ऐसे ये 515 लिखा है, 515.15, इसको तो हम लोग जोड़ नहीं रहे। और चाहे रुक जाओ, हम लोग किसका काम कर रहे हैं, इतने का काम कर रहे हैं, इतने का। ये संख्या पूरी अलग है अभी, इतना समझो। इनको जोड़ो भाई, तो 1 1 2 और 1 3 और 1 4, ठीक। अब 1 1 2 5 2 7 7 5 12 का 2 हासिल 1 1 1 3 हासिल का 3 5 3 8 1 9 9 और 5 14 का 4 हासिल 1। इधर तो ख़त्म हो गई सारी संख्या, इधर ही बची, तो इधर में हासिल लग जाएगा 1 1 2, ये आया। अच्छा, दशमलव कहाँ लगेगा, सबके 2 स्थान पहले लगा था दशमलव, तो अपना भी 2 स्थान पहले लग जाएगा, बस। ठीक, संख्या किस में आएगी, क्योंकि सारी संख्याएं माइनस माइनस में है, जुड़ जाएंगी लेकिन चिन्ह हमेशा माइनस का ही रहेगा। तो इधर माइनस लगा दिया, बात खत्म। ठीक है। अच्छा, इतनी कहानी का आंसर क्या आया, -24.24। ठीक, लेकिन इससे पहले लिखा क्या था, इससे पहले लिखा था अपना 515.15, ये लिखा था। अच्छा, अब क्या करोगे, अब देखो ये एक नया जोड़ा बन गया। अब क्या करोगे, क्योंकि माइनस है, घटाने के लिए बोल रहा है, तो अब घटाएंगे। तो पहले, हाँ, तो सबसे पहले दशमलव के स्थान चेक करो, दशमलव के स्थान बराबर है या नहीं है। तो हम देख रहे दशमलव के इस वाली संख्या का भी स्थान 2 अंक पहले दशमलव लगा है, इस वाली संख्या में भी 2 अंक पहले दशमलव लगा है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 5 से 4 गया, 5 से 4 गया तो बचा 1, इधर 1 से 2 जाएगा नहीं, 1 लेगा, इससे उधार हो गए 11, 11 से 2 गया तो बचा 9। ठीक, इधर बचा 4, 4 से 4 जाएगा तो बचेगा 0। ठीक है। अब इधर कितना बचा, इधर बचा आपका, इधर तो 1 ही है, और 1 से 2 तो जाएगा नहीं, फिर 11 से 2 जाएगा तो बचेगा 9, और इधर बचा 4। ठीक, इतना आया। दशमलव कितने अंक पहले लगाना है, 2 अंक पहले, ये लगा दिया, क्योंकि 2 अंक पहले इसमें भी था, इसमें भी था, इसमें भी, अपना आंसर में भी 2 अंक पहले लगाया जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर निकल गया है 490.91, यही हमारा आंसर है।
तो लगभग चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ये क्वेश्चन जो देखने में इतने डरावने से लगते थे, ये क्वेश्चन की बात आपको ये समझ में आई होगी कि आखिर ये कैसे कैसे किस तरह से किए जाते हैं। अच्छा, हम ये नहीं कह रहे कि आपको एकदम से पूरा ही समझ में आ गया होगा, हमने एकदम जादू कर दिया होगा, जादू वादू नहीं कर दिया, लेकिन इतना तो आपके दिमाग में बैठ ही गया होगा कि इनको कैसे करना है, इनमें क्या क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपके लगभग दिमाग में बैठी होंगी। अब इन क्वेश्चनों को और 2-4 बार आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो ये क्वेश्चन फिर अपने आप आपके हल होने लगेंगे, कभी भी आ जाएंगे, तुरंत हल हो जाएंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन और देख लो, ये वाला। और इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 5 को आपको करना होगा HW के लिए, हम लिख ही दे रहे, ये रहेगा HW के लिए 5 वाला। और क्वेश्चन नंबर 4 को हम अभी करा देंगे और ऊपर ही कराएंगे, इसको करते हैं हम साफ। और क्वेश्चन नंबर 4 और देख लो भाई, बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी कम डरावना नहीं लग रहा, ये भी ऐसा लग रहा है कि किसी को अगर बता दिया जाए तो बेचारा हैरान हो जाए, परेशान हो जाए। तो 534.596 प्लस 61.472 माइनस 496.708 बराबर, ये लगा क्वेश्चन मार्क और फिर एक क्वेश्चन मार्क साथ में संख्या कैसे लिखी, 27.271, ये ऐसे लिख दें हम भाई, बराबर लग के संख्या लिखी है, क्वेश्चन मार्क ऐसे लिख दे भाई, बराबर क्वेश्चन मार्क प्लस 27.271। ये अब देखो, ये क्वेश्चन साथियों यहाँ से लेके और यहाँ तक पूरा लिखा हुआ है, और इसमें एक नया ड्रामा जोड़ दिया इस क्वेश्चन वाले ने, क्वेश्चन मार्क भी दे दिया है। अब ये आपके लिए थोड़ा दुखदाई हो सकता है, अगर ऐसे ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाए तो आपके लिए ये थोड़ा सा परेशानी दे सकता है। तो कोई बात नहीं, हम लोग इसको भी सीखेंगे, थोड़ा देखते हैं। हमेशा याद रखो, पहले थोड़ी छोटी सी चीज़ सीख लो एक, और चाहे तो इस क्वेश्चन को हम लोग सीखेंगे अपनी अगली क्लास में, क्योंकि अब ये वाली जो क्लास हो रही है ये थोड़ी सी बड़ी हो रही है, ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो हम लोग इस वाले क्वेश्चन को सीखेंगे अपनी अगली क्लास में। और इस क्लास के लिए कितने क्वेश्चन रहेंगे, इस क्लास के लिए केवल 3 क्वेश्चन ये वाले, और इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे साथियों, यानी कि इनको आपको किसी को नहीं करना है। और ये जो थोड़ा सा अलग टाइप के क्वेश्चन थे, इसको हम लोग सीखेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और फिर आप जब देखोगे कि अरे ये तो 1 घंटे की है, तो फिर आप डर जाओगे, देखोगे नहीं उसको, सोचोगे अरे इतनी बड़ी वीडियो कैसे हम लोग देखेंगे। तो आशा करते हैं ये जो 3 क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चन आपको आज की क्लास में अच्छे से समझ में आए होंगे। अच्छा, एक बात और आपको बता दें, इन 3 क्वेश्चनों से संबंधित वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएंगे, बिल्कुल सेम ऐसे ही, जिनको आप कर सकें, ऐसे प्रैक्टिस क्वेश्चन, और उनके आंसर भी लिखे होंगे साथ ही साथ। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर आप इन क्वेश्चनों को, मतलब इस टाइप के क्वेश्चनों को, प्रैक्टिस क्वेश्चन जो दिए हैं हमने, उनको आप ज़रूर करना, ताकि आपकी थोड़ी सी तैयारी और इन क्वेश्चनों को करने का जो तरीका है वो स्ट्रांग हो सके, मजबूत हो सके, कभी भी ये क्वेश्चन आए तो आप अच्छे से कर सकें। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। आपको पता ही है जो क्वेश्चन लिखा था उसी क्वेश्चन को हम लोग फिर से हैंडल करेंगे।
तो दशमलव भिन्नों का हम लोग खात्मा करते चलेंगे धीरे धीरे। और एक ऐसा भी डे आएगा, डे का मतलब ऐसी भी तारीख आएगी, बहुत तगड़ी तारीख नहीं, मतलब 2, 4, 10 दिन 15 दिन के अंदर हम लोग दशमलव भिन्नों पे एक अपनी ज़बरदस्त पकड़ को हासिल करेंगे। तो आज के लिए साथियों इतना ही। पढ़ते रहिए, मौज करते रहिए और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग बनाते रहिए और लगातार मैथ्स का शरबत पीते रहिए। अच्छा, जो शरबत नहीं पिएगा मैथ्स का, फिर वो दहाड़ेगा नहीं, यानी दाया लर्निंग सेंटर में जो भी आएगा वो दहाड़ेगा फिर। तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर कुछ दिलों की बातों को कहने का अगर मन हो तो उनको कमेंट में लिखिए। और अगर बाय द वे ना लिख पाए तो फिर अगर क्लास अच्छी लगी हो आपको तो फिर उसको लाइक ज़रूर करें, क्योंकि अगर आपने लाइक नहीं किया तो फिर मज़ा नहीं आएगा। मतलब अगर आपको अच्छी लगी है तब पता लगे, अच्छी नहीं लगी, बोरिंग क्लास लगी और फिर लाइक हम कहें तो गलत है। यानी चीज़ें अच्छी लगी हो, समझ में आया तो क्लास को लाइक ज़रूर करिएगा और दोस्तों को शेयर करिए ताकि वो भी सीख सकें। तो आज के लिए साथियों बस इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।